हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। आज हम बीपीएससी 4.0 के लिए वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में इतिहास को पढ़ा था। आज हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व से। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित रहता है कोरोमंडल तट से। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है, कितना? 9 किलोमीटर। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन सी नदी? यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है मालदीव से। नेपाल के साथ सामान्य सीमा कौन से राज्य बनाते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम व पश्चिम बंगाल। टोटल 5 राज्य। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप पवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। असोम कुल मिलाकर 7 राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 70% जनसंख्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। नेक्स्ट टॉपिक, पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी K2 गार्विन आस्टीन है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद हिस्पर है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियाँ कौन सी हैं? नंगा पर्वत व कामेत। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। नोकरेक चोटी स्थित है कहाँ पर? मेघालय में। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम लगाइए। माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन। यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। मिकिर पहाड़ी स्थित है असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मारवाड़ स्थित है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया। दक्कन ट्रैप पठार का गठन क्रिटेशियस काल में हुआ। पर्वतीय भूआकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ। फूलों की घाटी कहाँ है? गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? इलायची पहाड़ी, जिसे कार्डमम हिल कहते हैं। थार
क्षेत्र किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत। हिमालय का पर्वत प्रदेश क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तराई नाम से। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था, एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम है कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कहाँ है? मध्य गंगा मैदान। वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, अरावली पर्वत पर। इलाची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। भू आकृतियों में से सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन आस्टीन। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई, इलाची की पहाड़ी और पानली पहाड़ी मिलती हैं अनाईमुड़ी में। विरत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित होता है उनके नाम हैं विरत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। नेक्स्ट टॉपिक, अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ एवं प्रपात एवं झीलें। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। पश्चिमी बंगाल सरकार की टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना किस नदी पर हुई? हुगली नदी पर। कारगिल स्थित है सुरु नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी पर मिलती है। कहाँ पर? मिठनकोट में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कहाँ पर? कोरोमंडल तट पर। कोष्ठी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? मैकाल श्रेणी में है। मतलब मैकाल श्रेणी से सोन नदी निकलती हैं। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितने मीटर है? 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार कैसा है? अध्यारोपित प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। उथली झील कौन सी है? खारी झील है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पर? काराकोरम में। कोष्ठी नदी गंगा नदी से मिलती हैं कहाँ पर? कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा। सही सुमेलन कीजिए। देखिए, पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। हरिके बैराज पंजाब में। नल सरोवर गुजरात में। वेदांथगल कहाँ है? तमिलनाडु में। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है उत्तरी कोयल नदी। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है नर्मदा नदी। मतलब नर्मदा नदी को गुजरात की आस कहा जाता है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है इंडो ब्रह्म। कावेरी नदी कुल विवाद 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में।
उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम: गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु और शकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम: सोन, पुनपुन, फल्गु, शकरी। वह नदी जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है, पुनपुन नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं: गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। भारत में यरलुंग-जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र की उपनदी कौन सी है? मानस नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया? कुश नदी ने। वह नदी जो भ्रंश डोरी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। ये अरब सागर में जाके मिलती हैं। भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है किसका? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रभावित होती है गोवा राज्य में। मानसून एवं वर्षा: शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। थानवेड की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु कैसी है? C2 टाइप की। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कोरोमंडल तट। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है किससे? ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है सूखे का। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। टॉपिक: वन क्षेत्र। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है मध्य प्रदेश। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश। सही सुमेलन कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग पठार सह्याद्री में। मानसूनी वन कहाँ? छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। कच्छ या मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के तराई में पाए जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 21.7%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या है? 24.62%। सुंदर वन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन क्षेत्र। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है? बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झाड़ ढखार वन
बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। कौन सा वन? अवर्गीकृत वन। मैंग्रोव वन की विशेषता से संबंधित है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक कौन सी है? धुआंरे, वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण मतलब वनों को लगाना चाहिए। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? बागवानी कहलाती है। बादल फटना कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। मिलान कीजिए। देखिए, बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में आते हैं। सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है। चक्रवात सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। नेक्स्ट टॉपिक, चट्टान व शैल एवं मृदा। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। मृदा का पलवार करना संबंधित है किससे? खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए। मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र में भी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िन का मैदान स्थित है कहाँ पर? कोशी, महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र में पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। लोम मिट्टी में मिट्टी क्या मिलता है? बालू, चिकना और पांचुकर होता है लोम मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है, चिकनी मिट्टी से मिलता है। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है किसमें? चिकनी मिट्टी में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में, जिसको काली मिट्टी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक फैली है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? कपास के लिए। मतलब काली मिट्टी में कपास ज़्यादा उगाए जाते हैं। धूसर और भूरी जमीन एकदम पाई जाती है कहाँ पर? राजस्थान और गुजरात में। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहाँ पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति कौन सी नहीं है? ड्रिप पद्धति, ये अभी नहीं आई है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। हीराकुंड बांध बनाया गया किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सही सुमेलन। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में। दीहन परियोजना उत्तर प्रदेश में। काकरा पार परियोजना गुजरात में। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया किस नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया किस नदी पर? सतलज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 4000 मीटर पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। सलौली रिजर्वायर स्थित है कहाँ पर? गोवा में। पूर्ण जल विद्युत परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में।
तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ है? तमिलनाडु में। गंडक नदी पर निर्मित कौन सा नहर है? त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से आता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का 37.78% पूरा होता है किससे? लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं किस नदी पर? बराकर नदी पर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती हैं। हीराकुंड बांध तैयार किया गया कहाँ पर? महानदी पर। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई 1948 में। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किसका? हरियाणा, पंजाब व राजस्थान का। नेक्स्ट टॉपिक, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। मैंगनीज का उपयोग किया जाता है, आंसर कटा हुआ है। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं खंबात की खाड़ी में। कोयला नगरी किसको कहते हैं? धनबाद को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरणीय स्रोत का। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है कौन सा खनिज? थोरियम खनिज। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं किस चीज़ का? जिप्सम का। जिप्सम। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन, मतलब चिड़िया में लौह अयस्क खनन होता है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है कौन सा खनिज है? टाइटेनियम खनिज है। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? राजस्थान में है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई दार्जिलिंग में। वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है डिगबोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया कहाँ पर? तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है निवेली, तमिलनाडु में। तुम्मालपल्ले खदान जिस दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वह कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। लौह अयस्कों में से बोलाडीला में खनन होता है किसका? हेमेटाइट का। यह लोहे का वो है अयस्क है। भारत में कोयला गोंडवाना भूमि शैल समूह में पाया जाता है। ज्वारी शक्ति परियोजना कहाँ है? भावनगर में है। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं किसको? झरिया क्षेत्र को। लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मुंबई हाई। बोलाडीला खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं दामोदर में। कैमूर पठार प्रसिद्ध है किस लिए? चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 12%। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? डिगबोई, असम। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं कहाँ? झरिया में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया? 1970 और 1980 के दौरान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67%
पूर्ति कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूम जिला। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पन बिजली मतलब हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहाँ? शिवसमुद्रम में। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तापीय स्रोत। खनिज अयस्क क्षेत्रों में से बॉक्साइट डनकान प्रदेश में मिलता है। मंगलौर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कहाँ पर? कैगा में। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर पाए जाते हैं। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ का क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक, उद्योग एवं व्यापार। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था। कब? कहाँ पर? रिश्ता, कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई सोवियत संघ के सहयोग से, जो प्रेजेंट में रशिया है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है? राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया किसने? तमिलनाडु ने। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा है? भीलवाड़ा। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुई गुवाहाटी में। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है कहाँ? मोकामा में। टिस्को संयंत्र टाटानगर के नज़दीक स्थित है। भारत में कोल उद्योग कौन से हैं? विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है। एल्युमिनियम उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं भाषम मूलक। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची में। लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया बोकारो में। नेक्स्ट, परिवहन। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है? 1676.6 मीटर। एमएम दिया है ना ये, तो हाँ तो 1676 mm सही है। और अगर मीटर में होता तो 1.676 मीटर हो जाता। लाख कीट का एक सही श्रावण है कौन सा? लाख। इसी से लाख की चूड़ी बनती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो शावर्स के नाम से। कॉफ़ी के लिए मशहूर जगह कौन सी है? कोडागू। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई क्या है? 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। रेलवे क्षेत्र और वह उनका मुख्यालय। पूर्व मध्य कहाँ है? हाजीपुर में है। दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य क्षेत्र जबलपुर। उत्तर मध्य क्षेत्र इलाहाबाद, प्रेजेंट में प्रयागराज। भारत के बड़े बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता था, उनकी संख्या क्या है उसकी? NH-07। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है।
हल्दिया को इलाहाबाद से। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे चली थी। मार्मोगांव पत्तन स्थित है। कहाँ पर? गोवा में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत कितना है? 2%। नेक्स्ट टॉपिक, कृषि एवं पशुपालन। नदी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? सिंघाड़ा, कमल व मखाना। पोमोलॉजी अध्ययन किया गया किसका? फलों का। मतलब फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर, सूखा, सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूलन, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। जायद फसल कौन से हैं? मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूजा वगैरह। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान में। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है भूमि की वहन क्षमता। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोंडू। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। कितना? 50%। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं व मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे गुजरात है। ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिया था, इस वजह से गुजरात आंसर होगा। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एक अधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है केरल राज्य। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है बिहार में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसल को उगाने से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी एवं गर्म कृषि से संबंधित कौन सा है? मक्का। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? गेहूं के। नेक्स्ट, मानव प्रजातियाँ। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की नीलगिरी व उट्टकमंड पहाड़ियों में से निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति। मतलब टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए जनजातियाँ उनके राज्य। भूटिया जनजाति उत्तराखंड पाई जाती हैं। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। डाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती हैं तमिलनाडु में। भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? गारो पहाड़ी में। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई। सिद्धी जनजाति पाई जाती हैं गुजरात में। विविध। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्र में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चरण बनाता है
क्या कहलाता है? गली कटाव कहलाता है। भूस्खलन प्रवृत्त क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में ज़्यादा भूस्खलन होते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? प्रयागराज। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई क्या है? औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु किस रूप में पहचाना गया? मानसरोवर, तिब्बत। एक द्वीप नहीं है, उड़ान कोई द्वीप नहीं है। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद व सिकंदराबाद को। प्रवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। रांची शहर किस राज्य में है? झारखंड में है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया बंगलौर को। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह महाराष्ट्र का एक अंग है। सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। कंचनजंगा, रंडून, गंगोत्री व केदारनाथ में फैला हुआ है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।